तरंग युवा तरंग। यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। यीशु नाम नीत ले लो, दिल में उसे बसा लो। यीशु नाम नीत ले लो, दिल में उसे बसा लो। अपने दिल की हर मुसीबत तुम आज दूर कर लो। यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आपका जीवन कितना कठिन होता है। प्रतिदिन आपको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम से विशेष रूप से जुड़े रहिए। इस संसार में अधिकतर लोग अपने में अकेलापन महसूस करते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता है। और विशेष करके युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हर युवा को ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे समझता नहीं है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सोचा है कि मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझते हैं। प्रेम का किल्लत है चारों ओर। आज के ज़माने में लोग पैसे पे ज़्यादा जोर देते हैं, रिश्तों पर कम। यहाँ तक कि माँ बाप के पास भी अपने बच्चों के लिए प्यार की कमी है। ऐसे में प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूँ। पूरी बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम है और वह हमको प्यार करता है। पवित्र वचन को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे युवा साथियों, मैं आज आप लोगों को ईश्वर के प्रेम में के विषय में बताने जा रहा हूँ। मेरे युवा साथियों, आज के समय में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सांसारिक प्रेम में भटक रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना। जब हम ईश्वर के प्रेम को पहचानेंगे और ईश्वर के बारे में जानेंगे मेरे बेटे बेटियों, तो आपका जीवन बदल जाएगा। हम लोग संसार के प्रेम को देखते हैं और उस प्रेम को देख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को कष्ट में डालते हैं, अपने जीवन को उस प्यार में देते हैं जो प्यार हमें नहीं चाहिए। जब आप ईश्वर के प्रेम को जानेंगे, ईश्वर के प्रेम को पहचानेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कभी कभी मेरे बेटे मेरे बेटी, आप लोग सोचते हैं कि मैं किसी के लिए महत्व नहीं हूँ, मैं माता पिता के लिए भी महत्व नहीं हूँ। आजकल के बहुत सारे युवक युवतियाँ सोचते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे मेरे माता मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आप प्रभु की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान हैं और ईश्वर आपको प्यार करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5, जब प्रभु का वचन कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है
मेरे बेटे मेरे बेटियां, जब आपको माँ के गर्भ में रचा जा रहा था, माँ के गर्भ में बुना जा रहा था और माँ के गर्भ में जब आपको सीजा जा रहा था, उस समय से ही आपको ईश्वर प्यार करते हैं। क्योंकि आज यदि आप अपने माँ के गर्भ में आए हैं तो आपको ईश्वर की सृष्टि, जो इस संसार की सृष्टि की है, उसने आपको माँ के गर्भ में रचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे बेटे मेरे बेटी, कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आप जो है, आपको कोई नहीं प्यार करता है, आपके माता पिता प्यार नहीं करते, आपके दोस्त प्यार नहीं करते, आपके भाई बहन प्यार नहीं करते, आपके पड़ोसी प्यार नहीं करते, आपके टीचर प्यार नहीं करते, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इस संसार में, जिसने इस दुनिया की, इस संसार की सृष्टि की है, वह आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र का ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 10, साम चैप्टर 27 वर्सेस 10। प्रभु का वचन कहता है, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दें, लेकिन प्रभु जो है वह मुझे अपनाएगा। चाहे हम कितने भी बुरे क्यों नहीं हों, चाहे हम कितना गंदा काम भी क्यों नहीं करते हों, चाहे हम कितना गलत क्यों नहीं हो, कितने भी गलत रास्ते पे क्यों नहीं हो, मेरे माता पिता जो हमें जन्म दिए हैं वो मुझे भुला सकते हैं, लेकिन जिस ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है वह ईश्वर मुझे कभी नहीं भुलाएगा। आजकल के युवक युवतियाँ जो है प्यार को पाने के लिए जो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेरे बेटे बेटी, आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं और उस प्यार में जो है आप लोग गलत करते हैं। रात में नींद नहीं आती है, रात में सोते नहीं हैं, रात में जग जग करके क्या करते हैं, फोन पे गंदी गंदी चैटिंग करते हैं, पोर्न मूवी देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते हैं और हम प्रभु के प्यार को समझ नहीं पाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हम गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं और जब हम गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, उस समय हम दोनों के साथ जो है इतना गलत हो जाता है कि जब हमको कोई एक दूसरे को, चाहे लड़के छोड़ देते हैं या लड़कियां छोड़ देती है, तो हम लोग अपने आप को आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय जो है हमें सोचना है कि हमें आत्महत्या नहीं करना है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना है कि आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। आपको ईश्वर उस लड़के से ज्यादा, उस लड़की से ज्यादा आपको ज्यादा प्यार करता है। हमें ईश्वर के प्यार को पाने के लिए हमें प्रभु की खोज में लगा रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग जो है ईश्वर की संतान हैं, न कि हम इस दुनिया की संतान हैं। हम लोग जो है अगर ईश्वर के अनुसार से चलेंगे, ईश्वर के प्रेम को देखेंगे, उसके प्यार को जब पहचानेंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे आजकल के युवक युवतियां हैं, वे सोचते हैं कि मेरे माता पिता दूसरे बच्चों से, दूसरे पड़ोसियों के बच्चे से, दूसरे क्लास के बच्चे से हमें कंपेयर करते हैं, हमारी तुलना करते हैं। उस समय मुझे दुख लगता है, हमें चोट पहुंचता है, हमारा हृदय टूट जाता है और उस समय हम सोचते हैं कि इस दुनिया में रहना अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे बेटे मेरे बेटी, चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, ईश्वर आपको जो है अपनाएगा, ईश्वर आपको प्यार करेगा। प्रभु का वचन कहता है नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में, क्या स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित कर रखा है। मेरे बेटे मेरे बेटी, चाहे आपके माता पिता कितना भी दूसरे से आपको कंपेयर कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो ईश्वर ने
आपकी सृष्टि की है मेरे बेटे मेरे बेटी। वही ईश्वर ने मां के गर्भ में रचे जाने से पहले आपका नाम अपनी हथेलियों पर अंकित करके रखा है और वह आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जब आप उसके प्यार को पहचानेंगे, उसके प्यार को जानेंगे और उस प्यार की खोज में लगे रहेंगे, सांसारिक प्रेम को छोड़ करके ईश्वर के प्रेम में बनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप ईश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। इसलिए मेरे बेटे मेरे बेटी, अगर आप भी गलत प्रेम में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मैं युवक युवतियों से मिला हूं, वह जो है इतना गलत प्रेम में फंस चुके हैं कि वह एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर छोड़ देते हैं तो। लेकिन मेरे बेटे मेरे बेटी, जो हमारा ईश्वर का प्रेम है वह समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। ईश्वर का प्रेम जो है वह सागर से भी गहरा है। आकाश पश्चिम से पूरब से जितना दूर है उतना ही उससे ज्यादा प्रभु मुझे प्यार करता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा प्रभु मुझे प्यार करता है। लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं, ईश्वर के प्रेम को नहीं पहचान करके हम लोग सांसारिक सुख के प्रेम में जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। मेरे बेटे मेरे बेटी, हमें उसे दूर रहना है, हमें उसे बदलना है, हमें अपने जीवन को बदलना है कि प्रभु मैं आपके प्यार को पाना चाहता हूं, मैं आपके जीवन को पाना चाहता हूं, मैं आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए यीशु। प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 19, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मेरे बेटे मेरे बेटी, आप जो है संसार के नहीं हैं, इसीलिए संसार आपसे बैर करता है। उसका जो प्रेम जो है वह प्रेम जो है कुछ क्षण के लिए है। लेकिन मेरे बेटे मेरे बेटी, आपको ईश्वर जो प्यार करता है उसका प्रेम अनंत काल तक है, अनंत काल तक उसका प्रेम है। वह जो है आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आप उसके प्रेम को आप पहचान नहीं सकते हैं। जब आप ईश्वर के प्रेम को पहचानेंगे आपका जीवन बदलेगा। जो आप गलत रास्ते में हैं, जो आप रात रात भर बैठ करके मोबाइल में चैटिंग करते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, मेरे प्यारे मेरे बेटी, जब आप ईश्वर के प्रेम से भरेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जीवन बदलेगा। और जब आपका जीवन बदलेगा तो आप जो है ईश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। इसीलिए मेरे बेटे मेरे बेटी, हमें ईश्वर के प्रेम को ढूंढना है। प्रभु का वचन कहता है नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 4, नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 4, प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करते रहूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाओ मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा। तुम यदि गलत रास्ते में जाओगे, मैं तुमको उस गलत रास्ते से हटा करके मैं अपने मार्ग पर मैं लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु का वचन कहता है नबी इशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यदि आप मेरे बेटे मेरे बेटी, मेरे युवक मेरी युवतियां, अगर आप इस पूरे बाइबल को पढ़ेंगे, पूरे बाइबल में ईश्वर ने प्रेम के बारे में बताया है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और हम लोग क्या करते हैं, हम संसार के प्रेम में बहते जा रहे हैं। हम ईश्वर के प्रेम को हम नहीं पहचान सकते हैं।
मेरे बेटे मेरे बेटी, हमें प्रभु के प्रेम को पहचानना है। मेरे बेटे मेरी बेटी, अपनी दोनों हथेलियां खुली रखिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वह प्रेम से भर दीजिए। मैं गंदी गंदी आदतों से परेशान हूँ प्रभु यीशु। मैं गलत रिश्ते में फंस गया हूँ प्रभु यीशु। मैं गंदी गंदी चैटिंग करता हूँ प्रभु यीशु। मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ। मैं दूसरों को भी गलत रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। मेरे बेटे मेरे बेटी, आज ही एक प्रभु से वायदा कीजिए, आज ही एक प्रभु से प्रतिज्ञा कीजिए कि प्रभु मुझे उस गंदी रास्ते से निकालिए, क्योंकि मैं आपके प्यार को पहचानना चाहता हूँ यीशु। आपका प्रेम अथाह है, आपका प्रेम सागर से भी ज़्यादा है यीशु। मुझे उस प्रेम से भर दीजिए यीशु, मुझे उस प्रेम से भर दीजिए यीशु। मैं अपने प्रेम, आपके प्रेम से भरना चाहता हूँ। मुझे वो प्रेम दीजिए यीशु, जिस तरह से आपने माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मुझे प्यार किया है। मुझे वो योजना बताइए यीशु, जो योजना मेरे लिए है यीशु, क्योंकि आप मेरे लिए एक निर्धारित योजनाएं जानते हैं यीशु। मुझे उस योजना को बताइए यीशु, मुझे उस योजना को बताइए। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कीजिए मेरे बेटे मेरे बेटी, और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपके प्रेम की ज़रूरत है। मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, आपके प्रेम को पाना चाहता हूँ प्रभु यीशु। मैं अभी तक संसार के प्रेम में बह रहा था, मैं गलत रास्ते पे चल रहा था। प्रभु मुझे अपने प्रेम से, अपने प्यार से भर दीजिए यीशु, अपने प्यार से भर दीजिए यीशु, अपने प्यार से भर दीजिए यीशु। मैं आपके प्यार को पाना चाहता हूँ। मैं तरस गया हूँ यीशु, जिस तरह से हिरणी जलधारा के लिए तरसती है प्यारे प्रभु यीशु, मैं उसी तरह से आपके प्यार को पाने के लिए तरस रहा हूँ यीशु। मैं आपके प्यार को पाने के लिए तरस रहा हूँ यीशु। मुझे अपने प्यार से भर दीजिए। मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं यीशु, मेरे कान सुनने को तरस रहे हैं आपके प्यार को पाने के लिए। मुझे अपने प्यार से भर दीजिए यीशु, मुझे अपने प्यार से भर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने इस संसार में ईश्वर के प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया। विशेष करके तेरे पवित्र वचनों और तेरे पवित्र बलिदान के द्वारा तूने हमारे सामने उस अगाध प्रेम को, अथाह प्रेम को खोल कर रख दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, हमें बताने के लिए कि हम मूल्यवान हैं और तू हमें प्यार करता है। धन्यवाद यीशु, तेरे उस पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद यीशु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उन पर दया करना। विशेष करके उन क्षणों में जब उनको लगता है कि कोई उनका ख्याल नहीं करता है, वे अकेले हैं, कोई उनको समझता नहीं है, कोई उनको प्यार नहीं करता है। ऐसे क्षणों में तेरा प्रेम उनके ऊपर उंडेल देना यीशु, तेरे प्रेम के द्वारा उनको ढक देना यीशु। उनके जीवन में कभी निराशा को आने नहीं देना यीशु। हर समय इस बात का एहसास करने देना कि प्रभु मुझे प्यार करता है। सिर झुकाइए भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दिल में बुला लो उसको, नहीं दूर है वो तुमसे। दिल में बुलाओ उसको, नहीं दूर है वो तुमसे। सब पापों को मिटा कर करता वो प्यार तुमसे। यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का प्यार ले चलो, यीशु का साथ ले चलो। जीवन की राह पर यीशु का नाम
क्या